गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपना 6th चैप्टर कर रहे हैं। और अपना 6th चैप्टर क्या है, अपनी बुक का लास्ट चैप्टर है, इसलिए अपन इसको थोड़ा 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 करते हैं। पहले अपन ने क्या किया था, थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस कर लिया कवर, अब आराम से धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। देखो अपन ने क्या किया था, डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन देखेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में। देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा भी फ़ायदा कर रही है और फिर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी ना, उनके लिए भी वो बची रहे। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का यूज़ करें। तो जैसे अपने फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, जितने भी रिसोर्सेज है ना, उन सबको हम अच्छे मैनेजमेंट के तरीके से यूज़ करें, ताकि अपने तो फ़ायदा हो ही हो और अपने आगे आने वाली जनरेशन का भी फ़ायदा हो। इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ना आपकी बुक में 2-3 एग्जाम्पल बताए हुए हैं। फर्स्ट है अपने पास में रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। ये आप लोगों ने अपनी एसएस की बुक में भी पढ़ा होगा। रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी क्या था, देखो जैसे कि अपन ने लास्ट टॉपिक डिफोरेस्टेशन पढ़ा था। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या था, पेड़ों को काटने वाला। तो यहाँ पर एक बार एक जैसे खेजरली विलेज था कोई, ठीक है। खेजरली विलेज कहाँ पर था, राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में एक विलेज था खेजरली, ठीक है। इसमें जो ट्रीज़ मिलते थे उनको हम क्या बोलते थे, खेजरी ट्रीज़ बोल देते थे। तो वहाँ का जो राजा था ना, उसने 1731 में कोई राजा था, उस राजा ने क्या कहा कि भाई वहाँ पेड़ है, उन पेड़ों को काट दो और मेरे लिए एक दूसरा महल बनाओ। तो वहाँ के जो लोग थे वो कौन से लोग रहते थे वहाँ पर, बिश्नोई टाइप जो लोग थे, वो बिश्नोई लोग वहाँ रहते थे। तो उनमें से जैसे भाई उन्होंने कहा ना, ऑर्डर दिया कि जाओ वहाँ पेड़ काट दो और अब जाके तुम्हें वहाँ क्या करना है, महल बनाना है, मेरे लिए नया पैलेस बनाना है। तो वो काटने वाले लोग चले गए पेड़ काटने के लिए। तो वहाँ एक औरत थी, अमृता देवी बिश्नोई। उसने क्या किया, अपना करेज दिखाया और करेज दिखा के बोली कि नहीं भाई, इस पेड़ को नहीं काटोगे, हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं, तो इन पेड़ों को कैसे काट सकते हो तुम। और वो पेड़ के जाके चिपक गई, पेड़ के सामने खड़ी हो गई, ठीक है। तो फिर और वो बोली कि भाई इस पेड़ को काटने से पहले आप लोगों को मुझे काटना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसे थे, उन्होंने उन लोगों को भी काट दिया और पेड़ को भी काट दिया। फिर इस अमृता देवी के बाद में लगभग 363 लोग और आए जिन्होंने उनका अपोज किया, पेड़ काटने वालों के का अपोज किया। तो उनका अपोज करने वालों को उन्होंने लगभग 363 लोगों को मार दिया था। इसमें से 3 तो कौन थी, अमृता देवी की बेटियां थी। तो इसका इस साहस को देख के जो यहाँ वाले अब विलेज में जो ट्री प्रेजेंट थे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन ट्रीज़ को बचाने के लिए या फिर कहीं भी किसी भी जगह को ट्रीज़ बचाने हमें, तो एक अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड रख दिया कि अगर ऐसे आगे किसी ने लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा कोई साहस दिखाया तो हम उसे सम्मानित करेंगे। और जब कि कोई भी चीज़ जो है हमें पता है कि हाँ हमें सम्मान मिलेगा, तो हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो यही था रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। अमृता देवी ने क्या किया था, जो पेड़ काटने के लिए आए थे राजा के आदेश के ऊपर, उन सबको रोक दिया था, उनको मना किया था। उसके साथ देखो 363 लोगों को और मार दिया गया फिर वहाँ पे। और इस वजह से गवर्नमेंट ने एक अवार्ड चला दिया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपने पास में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट का। चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट क्या था, देखो जो रेनी इन घरवाल, घरवाल कोई जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ये घरवाल कहाँ मिलते हैं, हिमालय के अंदर एक रीजन का नाम है। हिमालय रीजन में एक कोई जगह है जिसका नाम है घरवाल, और उस घरवाल जगह में कोई गांव है रेनी, ठीक है। उस रेनी गांव के अंदर वहाँ पर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाने पे क्या हुआ, वहाँ पर गांव के जितने भी लोग थे सारे मीटिंग के अंदर चले गए। औरतें जो थी ना वो घर गांव में रह गई, और उनको पता चला कि अब पीछे से जंगलों के अंदर कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। कुछ लोगों ने तो मीटिंग बुला ली, बाकी जो बचे हुए लोग थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पेड़ काटने के लिए चले गए। तो वहाँ जितनी भी औरतें बची हुई थी वो सारी वापस चली गई, वहाँ उन जंगलों के अंदर भागी भागी गई और जंगलों में जाके बोली कि हम तो इन पेड़ों के चिपक जाएंगे, हमें काट दो तो काट दो। फिर क्या किया, वहाँ जो काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने कुछ पेड़ों को काटा, लेकिन फिर वो इतने लोगों को नहीं मार पाए। तो क्या हुआ, वहाँ पर पेड़ों को बचा लिया गया। तो इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी,
गोरा देवी और चांदी प्रसाद भट्ट। यहाँ पर ये कहते हैं इनके लीडर थे। इन्होंने औरतों को कहा कि हाँ भाई हम सारे अपने पेड़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं मारेंगे, मतलब 2 4 5 20 मार लेंगे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या किया, नहीं मारा और पेड़ बच गए। तो ये क्या था अपने पास में, चिपको मूवमेंट था। थर्ड है अपने पास में एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट क्या है, लोगों ने देख लिया था कि भाई चिपको मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, पेड़ बच गए थे। तो एपिको मूवमेंट कहाँ किया गया, कनाडा के अंदर। कनाडा कहाँ है, ये अपना वो दूसरी कंट्री नहीं है कनाडा, ये क्या है, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर कोई जगह है कनाडा, वहाँ उस जगह के में जब पेड़ काटने के लिए लोग गए या कॉन्ट्रैक्टर गए, तो उन कॉन्ट्रैक्टर से पेड़ बचाने के लिए जो मूवमेंट बना दिया गया उसका नाम क्या हो गया, एपिको मूवमेंट हो गया। तो ये अपने पास में क्या हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के लिए कैसे कैसे, रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी, चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट। नेचुरल रिसोर्स जो अपना सेकंड है वो क्या है, वाटर है। देखो वाटर क्या है, सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डाइजेशन के लिए है, एक्सक्रीशन के लिए, हर प्रोसेस के लिए क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर की अगर कमी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो चुकी है। लेकिन अब शॉर्टेज क्यों हुई है किसी भी चीज़ की, देखो कोई भी चीज़, अगर कोई एक इंसान जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा है और वो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहा है, लेकिन दूसरे के पास तो वो है ही नहीं, तो दूसरा तो यूँ कहे ना, हाँ कमी हो चुकी है, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो सकता है, वाटर रिसोर्स जो है उनकी कमी आ सकती है। या फिर क्या है, जो हमारे वेजिटेशन कवर हैं, देखो अपने सबको पता होता है पेड़ क्या करते हैं, वन क्या करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होता है, यानी कि जो भी अपने ट्रीज़ होते हैं उनकी वजह से रेन आती है। तो जब वेजिटेशन ही नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, यानी कि वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स अगर लगा दी तो उनकी वजह से भी क्या होंगी, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। कुछ पोल्यूशन की वजह से, यानी कि जो पोल्यूशन है वो अपने वाटर को कर देगा ख़राब, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर पोल्यूशन करवा देगा, तो फिर से वाटर की कमी हो जाएगी। ये अपने पास में था कि वाटर फॉर ऑल, वाटर को सभी की ज़रूरत होती, वाटर की ज़रूरत सभी को होती है। और शॉर्टेज कैसे हो सकती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, वेजिटेशन कवरेज अगर नहीं है तो हाई डिमांडिंग क्रॉप्स लगा दी हैं, या फिर पोल्यूशन हो चुका है। ये अपने पास में वाटर के बारे में था। अब अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक है डैम। डैम क्या होती है, देखो बांध होता है। बांध किससे बनता है, सीमेंट का बना हुआ होता है, बढ़िया। तो ये एक कहाँ बनता है, रिवर के साइड में बनता है, रिवर के पास बनता है, या फिर कोई भी स्ट्रीम्स वगैरह है वहाँ बनेगा। वहाँ क्या है, जैसे ये कोई रिवर थी, इसके इधर यहाँ पे बांध बना दिया, तो कुछ तरफ जो होगा वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डैम। कुछ मेजर अपने पास में डैम प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से, देखो टिहरी डैम बना हुआ है अपने उत्तराखंड में, जो भागीरथी नदी है ना, उस नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, टिहरी डैम बना हुआ है। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश में जो तवा रिवर है उसके ऊपर तवा डैम बना हुआ है। अभी डैम बनाने के फ़ायदे क्या हैं, देखो डैम बना दिया गया तो यहाँ से अपन अलग अलग कैनाल्स निकाल देंगे, नहरें निकाल देंगे, और वो नहरें क्या करेंगी, गाँव में पहुँचा देंगे, तो वहाँ पर जो वाटर की शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जा सकता है। डैम पे जो भी पानी है उस पानी का यूज़ कैसे करेंगे, हाई पावर के साथ उसे गिराएंगे हम ऊंचाई से बहुत, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में रोल होता है। जो फ्लड होती है, बाढ़ होती है, उसको कंट्रोल करने में डैम हेल्प करेगा। लेकिन डैम जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते थे डैम के, उसके अगेंस्ट में क्या होती थी, लोग विरोध करते थे डैम बनाने का। क्यों करते थे, क्योंकि देखो जैसे ही डैम बनाएंगे तो वहाँ कोई एक बड़ा एरिया चाहिए, और उस बड़े एरिया में रहने वाले जो भी लोग होंगे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो लोगों के रहने की समस्या आ जाएगी कि हम कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। इसीलिए क्या करते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स का विरोध किया जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स होती है ये, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि डैम बनाने में खर्चा तो बहुत लगेगा, लेकिन फिर उस खर्चे के बाद में जो भी फ़ायदा होगा डैम बनाने से, वो फ़ायदा किसको होगा, सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं, सिर्फ उनको होगा, क्योंकि पावर जनरेशन कर रहे हैं तो उन्हीं को पैसा मिलेगा। नॉर्मल जो लोकल पीपल होते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर डैम बनाना है और वहाँ पर फॉरेस्ट भी है साथ में, तो उस फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाती हैं। ऐसे ही अपने पास में जब नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया ना, तो अगेंस्ट किया गया उसके विरोध में बोले लोग, तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन बोलते हैं। ऐसे ही टिहरी डैम जब बना तब भी लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि लोगों को पता था कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा डैम बनाने से, हमारे रहने की जगह चली जाएगी, हमें पैसा भी नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होगा। तो जब भी बांध बनाए जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है।
तो आज अपन ने क्या देखा, डैम क्या होता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, और ये अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट अपन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। देखो अभी आपको थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है, तो अपने इसको अच्छे से लर्न कर लो। आपको फ़ोटो भेज दी जाएगी कल इस नोटबुक की बुक में से कि आपको नोटबुक में अंदर क्या क्या लिखना है। अगर किसी का कोई भी पोर्शन रहता है पीछे आके अभी, तो वो अपना लिख ले, ठीक है। थैंक यू।